ॐ सूर्याय नमः। दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज हम बात कर लेते हैं हार्ट डिजीज। देखिए, हार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी और इसकी हेल्थ बहुत कुछ हमारे खान पान, हमारी एक्सरसाइज, हमारे हेरिडिटी और हमारे प्रेयर्स टू सूर्य देवता, इन सब पर हमारी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो कि हमें हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही मिलती है। तो आजकल हम देखते हैं कि ये कॉमन सी डिज़ीज़ हो गई है हार्ट डिज़ीज़, क्योंकि खान पान भी ऐसा ही है, क्रीमी, ऑयली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें, जंक फूड, ये सब कारण बनते हैं हार्ट आर्टरीज़ को ब्लॉक करने का। पर आजकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लॉन्गिविटी ऑफ द पीपल बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ केसेस भी काफ़ी हाई हो गए हैं, हाई टॉल ले लिया है हार्ट प्रॉब्लम ने। तो मेनली हमें प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को देखते हुए और अदरवाइज़ भी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें एक सादा जीवन, मतलब सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक और राजसिक भोजन का हमारे शरीर पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप तामसिक खा सकते हैं, राजसिक खा सकते हैं, बट हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उसको पचा सकें अच्छे से, क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत है। तो इन सब के देखते हमें अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मंत्र करने चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है। देखिए, कुंडली का जो पांचवा घर है वो हमारे हृदय को दर्शाता है और चौथा घर चेस्ट को दर्शाता है। तो फिफ्थ एंड बेसिकली फोर्थ आर कनेक्टेड टू हार्ट। अब फोर्थ की कनेक्टिविटी तब हो जाती है जब हार्ट डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है, मतलब हार्ट चेस्ट सर्जरी की तक प्रॉब्लम पहुंच जाती है। तो यहाँ पर एक लेडी का मेरे पास हॉरोस्कोप है जिस डिज़ीज़ का नाम है, इट इज़ what is the name of the disease? Yes, cardiomyopathy. It's sort of जेनेटिक हार्ट डिजीज़, मतलब जिसमें हार्ट मसल्स वीक हो जाते हैं, हार्ट मसल्स की ये प्रॉब्लम है। और उसमें क्या करते हैं कि हार्ट जो है वो ठीक से बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो हमारे खान पान पर, हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस पर डिपेंड करती हैं, कुछ होती हैं हमारे जेनेटिक्स पर, हमारे पेरेंट्स से
कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो ये लेडी का जो चार्ट है, इसमें इस देखेंगे कि किस तरीके से हम हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये, जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे तभी आपको ठीक से समझ आएगा। बिकॉज़ इसमें जो हमें दशाएं, प्लैनेट्स, रूल्स सभी को साथ में लेकर चलना है और ग्रेजुअली हम पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। तो एज पर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, वो काल पुरुष कुंडली का 5वें घर को दर्शाती है एंड इट इज कनेक्टेड विद द सन। 4th हाउस इंडिकेट्स आवर चेस्ट और complication of the heart involving the chest shows surgical intervention, means open heart surgery, not open heart surgery, but it may lead to open heart surgery जब चेस्ट भी अगर इन्वॉल्व हो जाए आपकी 4th हाउस। अब देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हमें कार्डियक इलनेस हो रही है एस्ट्रोलॉजिकली। अगर सूर्य को एफ्लिक्शन हो एक या एक से अधिक ग्रहों से और हमारी दशा चल रही हो, तब हमें ये डिजीज़ बेसिकली होती है। बट इस इलनेस को पहले पहचानेंगे, होने से पहले इस इलनेस के हमें सिम्टम्स जानने होंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या क्या हमारे हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन होगी, तो देन देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज़। अगर सूर्य के साथ में मंगल और शनि, मतलब सन इज इन कंजंक्शन विथ मार्स और सैटर्न, और या तो आस्पेक्ट हो और राहु केतु एक्सिस में हो, मतलब सूर्य मंगल शनि साथ में हो और राहु केतु एक्सिस में हो, सो इट इज़ ए एफ्लिक्शन टू सन। सूर्य डेबिलिटेटेड हो, नीच स्थिति में हो, लिब्रा राशि में हो, या सूर्य पाप कर्त्री में हो। अब पाप कर्त्री का मतलब क्या है कि सूर्य के जहाँ भी आपकी कुंडली में सूर्य देवता बैठे हैं उनके दोनों तरफ मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, दैट इज कॉल्ड पाप कर्त्री। मतलब सूर्य के आसपास दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड में मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, तो दैट इज कॉल्ड पाप कर्त्री योगा, मतलब सूर्य पाप कर्त्री में हो। सूर्य का संबंध अब मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो छठा, 8वां और 12वां घर है वो मैलिफिक हाउसेस हैं और बीमारी को दर्शाते हैं। छठा बीमारी का है, 8वां पेन पीड़ा का है और 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो जब सूर्य का संबंध इन घरों से बन जाता है 6, 8, 12 से, या उसके लॉर्ड के साथ सूर्य हों, तब भी हार्ट डिजीज़ की इलनेस, मतलब हार्ट रिलेटेड इलनेस, नॉट ऑलवेज कि हार्ट अटैक हो जाएगा आपको, हार्ट रिलेटेड इलनेस शो करता है। अब लियो साइन क्या है? लियो साइन कालपुरुष कुंडली के 5वें घर को दर्शाता है जिसका कारक सन है। तो अगर उसको मैलिफिक देख रहे हों तो भी इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट डिजीज़। मतलब ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, मतलब एक नहीं है, एक कॉम्बिनेशन से कभी नहीं होता। जितने मैं ये बता रही हूँ इन सबको स्टडी करना पड़ेगा। 5वें घर में मैलिफिक्स बैठे हों, क्योंकि हर एक की कुंडली में तो एक सा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा ना। 5वें घर में मैलिफिक बैठे हों या मैलिफिक
5th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं। 5वें घर का संबंध ट्रिक हाउसेस मतलब 6, 8, 12 हाउसेस से हो, और यहाँ पर लगन, यहाँ पर हम लग्न से 5th हाउस को भी देखेंगे, खाली सूर्य को ही नहीं देखेंगे, लग्न से 5th और 5th फ्रॉम सन, उनकी दोनों की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि सन इज अ कारका ऑफ हार्ट। तो लग्ना से जो ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, ये लग्ना से प्लस सूर्य से, दोनों से देखी जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो उस टाइम आपका जो 5th हाउस को एफ्लिक्शन, मतलब एफ्लिक्शन टू 5th हाउस फ्रॉम महादशा एंड अंतरदशा लॉर्ड, मतलब 5वें महादशा और अंतरदशा से 5वें घर को एफ्लिक्शन देखेंगे। लग्न से जब दशा चल रही हो उस टाइम लग्न से चौथे घर में को अगर एफ्लिक्ट हो जाए, या सूर्य से चौथे घर में एफ्लिक्शन देखेंगे। अगर सूर्य से चौथे घर में एफ्लिक्शन हो तो चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होती हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है ऑफ हार्ट डिजीज। नाउ 5th लॉर्ड को मेलिफिक्स सैटर्न, सन तो ऑलरेडी, सन की तो बात ही हो रही है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ऐसे ग्रह ये जो कि मेलिफिक ग्रह हैं, इन द्वारा एफ्लिक्शन हो, और 6, 8, 12 के लॉर्ड भी मेलिफिक कहलाते हैं, उनके लॉर्ड द्वारा एफ्लिक्शन हो तो, या एफ्लिक्टेड बाय रेट्रोग्रेड प्लैनेट, सूर्य को इन सबसे एफ्लिक्शन हो, तब भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी प्रिंसिपल्स, और कैसे देखेंगे कि कार्डियक इलनेस के क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए हम एनालाइज कर लेते हैं एक हॉरोस्कोप के द्वारा, जिसमें हम सबसे पहले D1 को चार्ट को देखेंगे, उसके बाद नवांश चार्ट में एनालाइज करेंगे, उसके बाद दृष्टिकोण चार्ट में करेंगे, उसके बाद D12 में करेंगे। D12 में क्यों करेंगे? क्योंकि D12 जो है ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो यहाँ पर हमें D12 भी देखना पड़ेगा, पेरेंट जो कि पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। तो हम एनालिसिस शुरू करते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ और उसके बेस पर एनालिसिस करेंगे। देखिए, अगर आप चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, मैं कुछ देर रुक जाऊंगी तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये मकर लग्न की कुंडली है और जिसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं, राहु तीसरे घर में बैठे हैं, चंद्रमा छठे घर में, मंगल चौथे घर में डबलिटेट होकर, और यहाँ पर सन, मरकरी और सैटर्न, 9वें घर में वीनस और केतु। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए, यहाँ पर लग्न में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा है। रेट्रोग्रेड जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है। और जो लगन लॉर्ड है हमारा, दैट इज सैटर्न, वो कहाँ पर बैठा है? वो 8वें घर में बैठा है। सैटर्न इज हियर। किसके साथ बैठा है? मरकरी। मरकरी क्या है? हमारा 6th लॉर्ड होकर, मरकरी 6th लॉर्ड, और वो बैठा कहाँ पर है? 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड के साथ बैठा है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो मंगल
नीच के होकर 7th हाउस से लग्न को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लग्न 8वें में चला गया, जो कि जिसका कनेक्शन 6th हाउस से भी बन रहा है। 6th का लॉर्ड मरकरी है और जो कि इसके साथ है, और सूर्य जो कि इसका कारक है वो 2 अपनी राशि में है, लेकिन कहाँ बैठा है, वो भी 8वें घर से कनेक्शन बना रहा है। जुपिटर का 5वीं दृष्टि पड़ रही है 5th लॉर्ड पर। 5th लॉर्ड कहाँ बैठा है, 5th हाउस पर पड़ रही है, और 5वें घर का लॉर्ड है शुक्र, जो कि 9वें घर में बैठा है राहु केतु एक्सिस पर। और शुक्र भी डेबिलिटेटेड है, मतलब शुक्र डेबिलिटेटेड है, मंगल डेबिलिटेटेड है, और यहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है। 5th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस पर भी है, राइट। और 4th लॉर्ड यहाँ पर आकर नीच का हो गया है, नीच का होकर लग्न को देख रहा है। तो और सूर्य इटसेल्फ इज सिटिंग इन 5th हाउस, किसके साथ, विद सैटर्न, मतलब लग्ना लॉर्ड के साथ बैठे हैं, जो कि एक तरफ तो सूर्य के एक तरफ शनि है और दूसरी तरफ मंगल है, मतलब पाप कर्तरी योग भी बन रहा है। सूर्य के दोनों तरफ मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं। 5th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, जो कि राहु केतु एक्सिस में है। तो देखिए फोर्थ जो कि चेस को दर्शा रहा है वो डेबिलिटेटेड है, 5th लॉर्ड डेबिलिटेटेड है, 7th को लग्न को मार्स देख रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और सूर्य पाप कर्तरी में है, मंगल और शनि दोनों साइड में है। 6th का संबंध बन रहा है 8वें घर से, राइट। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंट जो लगना है वो इनहेरेंट वीकनेस तो दिखा ही रहा है, और इसमें 4th भी एफ्लिक्टेड है, 5th भी एफ्लिक्टेड है, सन पापकर्त्री में, मतलब देयर इज़ अ मेजर एफ्लिक्शन। अब देख लेते हैं D9 चार्ट में। अगर हम D9 चार्ट को देखें तो D9 चार्ट में हम D9 चार्ट को स्टडी करते हैं तो 5वां घर, ये है 5वां घर, इसको शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 7, 8, 9, 10, यस। नवांश में 5th हाउस इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड मार्स भी देख रहे हैं, दूसरे घर से मार्स देख रहे हैं, राइट, जो कि राहु केतु एक्सिस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5th लॉर्ड इज वीनस, और वीनस कहाँ बैठा है, वेयर इज वीनस, वीनस यहाँ पर है। वो भी फिफ्थ लॉर्ड भी सैटर्न के द्वारा एफ्लिक्टेड है, और राहु केतु एक्सिस में है, जहाँ पर मार्स से भी एफ्लिक्शन है। मार्स, राहु, वीनस, सैटर्न, केतु, मतलब 5th लॉर्ड को नवांश में बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन है। हालांकि सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड बैठे हैं 4थे घर में, लेकिन अगर हम 5th फ्रॉम सन देखें, 5th फ्रॉम सन 1, 2, 3, 4, 5,
हाँ, तो ये भी सैटर्न और केतु द्वारा एफ्लिक्टेड है, मतलब फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड सभी एफ्लिक्शन में नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं द्रेकोन चार्ट। ये रहा द्रेकोन चार्ट, दिस इज द्रेकोन चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सूर्य फिर से देखिए यहाँ पर 8th हाउस में चले गए। सन इज इन 8th हाउस और 5th हाउस जो है, 5th हाउस राहु केतु एक्सिस में है, मतलब 5th हाउस में भी एफ्लिक्शन हो गई, सूर्य को एफ्लिक्शन हो गई, 8वें घर में पहुंच गया, जो कि जिसको और जो 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड इज वीनस। वेयर इज 5th लॉर्ड? वीनस, यस, इट इज डेबिलिटेटेड और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स, मतलब मार्स इसको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और कौन देख रहा है इसको? वेयर इज सैटर्न? सैटर्न देख रहे हैं क्या? शनि कहाँ पर है? राहु, सैटर्न, यस, शनि इसको शनि भी 10वीं दृष्टि से एफ्लिक्ट कर रहे हैं। मतलब द्रेकोन में भी सूर्य को, 4th हाउस को, 5th लॉर्ड को, सभी को एफ्लिक्शन है। तो आइए देख लेते हैं द्वादश चार्ट, मतलब द्वादश चार्ट में क्या पोजीशन है। द्वादश चार्ट में लग्न इज मकर, जुपिटर एंड सैटर्न इज सिटिंग इन द लग्ना, 4th हाउस में मार्स बैठे हैं, 5th हाउस में मरकरी, 6th में मून एंड केतु और 9th हाउस में सन, 11th हाउस में वीनस, 12th हाउस में राहु। तो चलिए अब इसको भी एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो 6th लॉर्ड है, कौन है 6th लॉर्ड? 6th लॉर्ड मरकरी है। वो कहाँ पर बैठा है? 6th लॉर्ड मरकरी बैठ गया है 5वें घर में। देखिए 6th लॉर्ड, सॉरी यहाँ पर 6th लॉर्ड इज मरकरी एंड वो 5वें घर में बैठे हैं। उसके ऊपर 5th लॉर्ड कौन है? शुक्र, उसका एस्पेक्ट पड़ रहा है और शुक्र के ऊपर शुक्र बैठे हैं 11वें घर में, जिसमें मंगल का 8वां एस्पेक्ट पड़ रहा है। जो इसका मतलब 4था घर और 5वां घर। अगर हम सूर्य से देखें, सूर्य से आप देखिए 9वें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य से 4थे घर में कौन है? राहु है, वो भी एफ्लिक्शन में है। मतलब सूर्य से 4था और सूर्य से 5वां, वहाँ पर शनि बैठा है। तो दोनों ही 4था सूर्य से 4th एंड सूर्य से 5th दोनों ही एफ्लिक्शन में हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्वादश में भी सूर्य को जो हमारे रेलेवेंट हाउसेज हैं, 4th हाउस, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, इन सबको एंड 5th फ्रॉम सन वो सभी एफ्लिक्शन में हैं। तो इस तरीके से हमने देखा D1 चार्ट, D9 चार्ट, द्रेकोन चार्ट और द्वादशमांश चार्ट, जो कि पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स को दिखाता है। मतलब क्योंकि हेरिडिटरी डिजीज़ है ना, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो इस वजह से D12 भी हमें देखना है।
और इससे हमने डिड्यूस किया कि सूर्य को और रिलेटेड हाउसेस को सभी को बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन है। बट सेविंग ग्रेस क्या है? सेविंग ग्रेस है कि सूर्य को एफ्लिक्शन तो है, लेकिन D12 में हमने देखा था जुपिटर लग्न में बैठा था, जो कि एक सेविंग ग्रेस है। जुपिटर पूरी कुंडली को संभाल लेता है, सभी ग्रहों को, अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो इट इज़ एविडेंट दैट there is a gross affliction of the sun and also to the relevant houses and their lords. The retrograde debilitated. अब द्वादशमांश में जो जुपिटर है वो डेबिलिटेटेड है, क्योंकि मकर लग्न है जहाँ पर जुपिटर और सैटर्न बैठे हैं, विच इज़ ऑल्सो थर्ड एंड 12th लॉर्ड। मतलब मकर लगन में ये तीसरे घर के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं, तो ये भी तो मैलिफिक हाउसेस कंसिडर किए जाते हैं। वो कहाँ पर बैठे हैं? लग्न में। तो लिटिल प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन तो है लेकिन एफ्लिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या इसको प्रिडिक्शन देंगे? हम प्रिडिक्शन देंगे दैट symptoms have particularly been severe जब से उसकी महादशा शुरू हुई है, सैटर्न की विंशोत्तरी दशा, तो उसको सिम्टम्स जो हैं काफ़ी सीवियर हैं। और योगनी दशा में वो राहु की महादशा चल रही है, उससे भी कोइंसाइड हो रही है, क्योंकि जो राहु होता है वो भी तो जुपिटर जैसे बिहेव करता है, को-लॉर्ड है। तो दोनों दशाओं में भी कोइंसाइड कर रही हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि सैटर्न लग्न लॉर्ड है और वो भी हैविली एफ्लिक्टेड है, कारक भी हैविली एफ्लिक्टेड है, तो देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ क्योर, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर तो कोई नहीं होता ना। तो जुपिटर इज़ अ सेविंग ग्रेस। ऐसे में मेरा कहना है कि भगवान विष्णु की आराधना करें, उनको समर्पण कर दें, विष्णु सहस्त्र नाम जितना ज़्यादा हो सके उसका जाप करें। शनि देवता नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड शंभुतम तुम नमामि शनिश्चरम, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है। सूर्य नमस्कार करें, मतलब अपनी तरफ से रेमेडीज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, सादा सिंपल भोजन खाएं, तो आपको ईश्वरीय ग्रेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी so patiently, and in case of any consultation you can contact me at snehakapoor1812@gmail.com. होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, या मतलब रिलेटेड टू दिस आपका अपना ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस है, तो काइंडली शेयर विद मी। थैंक यू वेरी मच।